हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम सुंदर जयपाल और आज का हमारा लेक्चर 9th केमिस्ट्री कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट, आपने माइंड में रखना है कि हमारे पास जो कोवलेंट बॉन्ड होता है इसका एक और नाम भी हम देते हैं डेटिव बॉन्ड। क्या नाम देते हैं? डेटिव बॉन्ड। और दूसरे नंबर पर अगर इसकी डिफाइन की बात करते हैं, इसकी डिफाइन की बात करते हैं तो आपने डियर स्टूडेंट बताना है कि भाई कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जिसके अंदर इन विच बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एक एटम क्या कर देता है, डोनेट कर देता है, जिसके रिजल्ट के में क्या बनता है, डेटिव बॉन्ड बनता है, यानी कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है। तो इसके अंदर कुछ टर्म्स ऐसी होती है जिनको समझना है। फर्स्ट करें, आपके पास इनमें एक फर्स्ट टर्म जो होती है डोनर। कि भाई डोनर क्या होता है? तो जो स्टूडेंट आपने बताना है कि भाई हमारे पास एक एटम ऐसा होता है जिसके पास लॉन पेयर फ्री होता है, यानी कि लॉन पेयर बड़ा होता है, और वो क्या करता है, इस लॉन पेयर को डोनेट कर देता है। और जो एटम डोनेट करता है वो कौन होता है? डोनर। और सेकंड थिंग जो हमारे पास चीज होती है वो होता है एक्सेप्टर। तो एक्सेप्टर कौन से होते हैं? एक्सेप्टर हमारे पास एटम होते हैं, या कह सकते हैं कि भाई मॉलिक्यूल का वो हिस्सा होता है जो लॉन पेयर को क्या करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, लॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। और जो हमारे पास एक्सेप्ट करता है एटम वो क्या कहलाता है? एक्सेप्टर। तीसरे नंबर पे आपने जो चीज बताई है स्टूडेंट वो बतानी है कि इसकी हम रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, यानी इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो रिप्रेजेंट डे स्टूडेंट आपने बताना है कि हम एक डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान क्या लगा देते हैं, डोनर और एक्सेप्टर के दरमियान में एक एरो लगा देते हैं, जिस उस एरो की जो टेल होती है वो डोनर की तरफ होती है और जो हेड होता है वो एक्सेप्टर की तरफ होता है। आइए डे स्टूडेंट इस को समझते हैं कि भी ये कैसे वर्क करता है। डे स्टूडेंट आपने बताना है कि फर्स्ट करें हमारे पास अमोनिया है, नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ऑटोमोबाइल शेल में कितने होते हैं? 5 होते हैं। और ये क्या करता है, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देते हैं, एक एक हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना देता है, यानी कि ये किस चीज का फार्मूला हमने लिखा है, NH3। अब हमें पता है कि भाई हमारे पास हर एटम अपने आप को स्टेबल करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन करता है या 8 करता है। हाइड्रोजन 2 करता है, ये हाइड्रोजन ने 2 कर लिया, इसने भी 2 कर लिया। अब नाइट्रोजन के गिनते कितने हैं? 2, 4, 6 और ये 2, 8। तो डियर स्टूडेंट आपने जो चीज माइंड में रखनी है, आपके पास ये बॉन्ड इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन और ये वाले इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि आपके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्या करता है, दैट फॉर्म बॉन्ड, जो बॉन्ड के दरमियान में होता है उसको हम क्या नाम देते हैं? बॉन्ड पेयर। ठीक है। दूसरे नंबर पे आपके पास जो टर्म होती है वो होती है लॉन पेयर। और लॉन पेयर कौन से होते हैं? तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि जो 2 एटम के दरमियान बॉन्ड बना रहे हैं बॉन्ड पेयर, और इनके अलावा एक पेयर ऐसा है नाइट्रोजन के ऊपर जो कि नॉन बॉन्डेड है, यानी कि वो क्या नहीं कर रहा, बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा। और जो पेयर बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहा उसको हम नाम देते हैं लॉन पेयर, यानी कि आपके पास ये क्या चीज है, लॉन पेयर। अगर हम इस एटम के इलेक्ट्रॉन गिनते हैं कि क्या ये स्टेबल है कि नहीं, 2, 4, 6, 8, यानी कि ये स्टेबल है। और स्टेबल कब है? जब इसके पास लॉन पेयर है। फर्ज करें ये एक हाइड्रोजन जिसके ऊपर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि हमें पता है कि भाई हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है और इसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया, पॉजिटिव, यानी कि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 0। तो क्या करेगा नाइट्रोजन जो है ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो कि लॉन पेयर है इनको डोनेट कर देगा हाइड्रोजन को। और जब इसको हम लिखते हैं और ये लॉन पेयर यहां पर, और इसको हम एरो बना के ऐसे शो कर देते हैं हाइड्रोजन की तरफ, और इसको ब्रैकेट में बंद करके इस जो हाइड्रोजन के ऊपर चार्ज है इसको यहां पर
शो कर देंगे। तो आपके पास ये जो बॉन्ड बन रहा है वो कौन सा बन रहा है, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। दूसरे नंबर पे डियर स्टूडेंट जो कि एक और एग्जांपल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर दी गई है, वो दी गई है बोरान ट्राइफ्लोराइड की, बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3 की। अगर इसको हम एक्सप्लेन करते हैं तो डियर स्टूडेंट आपने बताया जो बोरान है वो तीसरे ग्रुप से बिलोंग करता है, तो इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 3। और जो फ्लोरीन है ये कौन से ग्रुप से बिलोंग करता है, 7वीं से, तो इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 7। इसको हम कुछ इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, 2 4 6 और 1 7। इसी तरह दूसरे को देखते हैं, 2 4 6 और 1 7। तीसरा 2 4 6 और ये 7। यानी कि अगर हम अब बोरॉन की बात करते हैं तो इसके इलेक्ट्रॉन पूरे करना चाहें तो 2 4 और ये 6। यानी कि बोरॉन को स्टेबल होने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की अभी भी जरूरत है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसको कौन देता है, तो हम वही आपके पास एग्जांपल है अमोनिया की, अमोनिया का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 5। ठीक है, अमोनिया क्या फार्मूला आता है, NH3। इसका मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ने इसके साथ शेयर किया हुआ है। अब इसके गिनते हैं 2 4 6 और ये वाला क्या कहलाएगा, लॉन पेयर, यानी कि ये बॉन्ड बनाने में इस्तेमाल नहीं हो रहा। तो नाइट्रोजन क्या करेगा, अपना ये लॉन पेयर डोनेट कर देगा बोरान को। और हमने पढ़ा है कि भी अगर ये दे रहा है तो ये आपके पास कौन है, डोनर, और ये एक्सेप्ट कर रहा है तो एक्सेप्टर। हमने बात की है कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड को हम कैसे जाहिर करते हैं, डोनर और एक्सेप्ट, डोनर की तरफ क्या करते हैं टेल, एक्सेप्टर की तरफ क्या करते हैं हेड। और अगर आप इसके ऊपर ब्रैकेट लगाना चाहते हैं तो भी आपकी मर्जी, अगर नहीं लगाना चाहते तो भी आपकी मर्जी। जो ये आपके पास एरो शो कर रहा है, ये क्या शो कर रहा है कि भी नाइट्रोजन ने एक लॉन पेयर बोरान को डोनेट कर दिया, और यहां पर जो बॉन्ड बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, डेटो बॉन्ड बन रहा है। डियर स्टूडेंट, अक्सर जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से इसके अंदर से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि डिफाइन लॉन पेयर या कह सकते हैं डेटो बॉन्ड, और जो दूसरा अहम शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है डिफरेंस बिटवीन बॉन्ड पेयर एंड लॉन पेयर। तो आपने डियर स्टूडेंट बताना कि हमारे पास लॉन पेयर कौन से होते हैं जो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले रहे। ये देखिए, ये बॉन्ड बनाने में हिस्सा ले रहे हैं तो ये बॉन्ड पेयर, ये हिस्सा नहीं ले रहे तो लॉन पेयर। हेलो स्टूडेंट, दिस इज श्याम सुंदर जयपाल और आज का हमारा टॉपिक 9th क्लास केमिस्ट्री का पोलर और नॉन पोलर कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस। डियर स्टूडेंट, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पास ये शॉर्ट क्वेश्चन होता है और बहुत ही ज्यादा अहम होता है। पेपर में वो पूछता है डिफरेंस बिटवीन पोलर एंड नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड। तो उसके लिए स्टूडेंट आपको सबसे पहले क्या करना होता है कि आपने पेपर के दौरान जब अटेम्प्ट करना है तो उसके दरमियान में क्या लगा लेनी है, लाइन। जब भी डिफरेंस की बात होगी तो हम कैसे करते हैं, लाइन लगा के। तो डियर स्टूडेंट, आपने एक साइड पे पोलर लिख देना है और दूसरी साइड पे नॉन पोलर लिख देना है, और इसका फर्क करते हैं। देखिए स्टूडेंट, अगर पोलर की बात होती है तो आपने बताना है कि ये कोवलेंट बॉन्ड ऐसे होते हैं जो कि एटम के दरमियान में बनते हैं, और एटम कैसे होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। यानी कि आपके पास 2 एटम है और दोनों के दोनों कैसे हैं, डिफरेंट है। और इसको एक और टर्म भी आप नाम दे देते हैं, हेट्रो एटम। हेट्रो एटम यानी कि एटम क्या होने चाहिए, डिफरेंट होने चाहिए। अगर डिफरेंट होंगे तो आपके पास जो बॉन्ड होगा वो कौन सा बनेगा, पोलर। रीजन देखते हैं कि भाई फर्ज करें आपके पास एक एटम है हाइड्रोजन, दूसरा एटम है आपके पास क्लोरीन। क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, क्योंकि ये 7 ग्रुप से बिलोंग करता है। हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को शेयर कर लेते हैं। यानी कि ये कुछ इस तरह से स्केच बना देते हैं। स्टूडेंट, जो दूसरी चीज आपने माइंड में रखनी है कि आपके पास जो क्लोरीन है, क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी होती है वो होती है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। अब इलेक्ट्रॉन एक्टिविटी क्या होती है, तो स्टूडेंट इसको आपने इस तरह से माइंड में रखना है कि आपके पास ये एक बॉन्ड है जो 2 एटम के दरमियान बना है।
ठीक है। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होती है, ये एक पावर है जो इन दोनों इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की है तो क्लोरीन अपनी तरफ खींचेगा, इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अपनी तरफ खींचेगा। अब इलेक्ट्रॉन दोनों किस तरफ जाएंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी, ज्यादा होगी। हमारे पास क्लोरीन की कितनी होती है 3.2 और हाइड्रोजन की होती है 2.2। इसका मतलब हमारे पास जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो किसका ज्यादा है, क्लोरीन का। तो ये जो दो इलेक्ट्रॉन है ये किसकी तरफ बेंडेड होंगे, क्लोरीन की तरफ। और इसलिए हम कहते हैं कि हमारे पास अगर इसको हम लिखते हैं ना, इसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड को, तो हम इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव लगाते हैं। पार्शियल का मतलब होता है कि इन्होंने, इसने अपना इलेक्ट्रॉन और साथ ही किसी का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ बैंड किया हुआ है। और जो हाइड्रोजन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इसका जो इलेक्ट्रॉन है ये भी किसकी तरफ बैंड है, क्लोरीन की तरफ। इसकी वजह से इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसको हम क्या शो करेंगे, पार्शियल पॉजिटिव। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर आपके पास एटम कैसे होंगे, डिफरेंट, तो आपने बताना कि बॉन्ड कौन सा बनेगा, पोलर। सिर्फ इतना ही काफी नहीं है कि एटम डिफरेंस हो तो पोलर बॉन्ड बनेगा, उनमें कुछ ना कुछ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में भी डिफरेंस होना चाहिए। बाज़ औक़ात वो पेपर के अंदर क्या करता है, एक एमसीक्यूज पूछता है कि विच वन इज अ पोलर, इनमें से कौन सा कंपाउंड या सब्सटेंस पोलर है। एग्जांपल देता है आपके पास HCl, बी पे देता है H2O, सी पे देता है H2SO4 और डी पे दे देता है O2। यानी कि यहां कह देते हैं, हम कह देते हैं कि ऑल ऑफ दीज। तो हमारे पास हमने क्या होता है कि भाई हमारे पास पोलर कंपाउंड कौन से होते हैं, जिनमें सारे के सारे एटम डिफरेंट हो। यहां पर देखिए हाइड्रोजन क्लोरीन डिफरेंट है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन डिफरेंट है, यहां पर हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन सारे के सारे डिफरेंट है। तो इसका मतलब हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो कौन सा बनेगा, ऑल ऑफ दिस। अब डिफरेंस में हम उस तरफ नॉन पोलर कंपाउंड के बारे में डिस्कस करते हैं क्या होता है। तो डियर स्टूडेंट आपने बताना है कि नॉन पोलर कोवलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब आपके पास एटम हो और एटम कैसे हो, सिमिलर हो। जब आपके पास एटम सिमिलर होंगे तो उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस भी क्या होगा, जीरो होगा या ना होने के बराबर होगा। कैसे, अगर मैं बात करता हूं क्लोरीन की, क्लोरीन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है 7 इलेक्ट्रॉन है, 2 4 6 और 1 7। ये क्या करता है, अपनी वजह से किसी और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाता है। ठीक है, यानी कि ये इन्होंने अपने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया और क्या बन गया, इनके दरमियान बॉन्ड, एक क्लोरीन इसका एक क्लोरीन इसका। अब ये है आपके पास बॉन्ड पेयर। तो डियर स्टूडेंट अब बॉन्ड पेयर जो है, बॉन्ड पेयर में एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन का एक इस क्लोरीन का। अगर मैं पूछूं कि भाई ये क्लोरीन, कह सकते हैं कि ये बॉन्ड पेयर किसकी तरफ ज्यादा बेंड होगा, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी 3.2 है, इसकी भी 3.2 है। तो यानी कि इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस क्या है, 0 है, ना होने के बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन का पेयर किसके पास जाएगा, दरमियान में रहेगा। और ऐसे बॉन्ड जिनमें जो बॉन्ड पेयर है वो कहां पर सेंटर के अंदर रह जाए, किसी की तरफ बेंड ना हो, वो कौन से होते हैं, नॉन पोलर होते हैं। इन्हीं में भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बाज़ पेपर में पूछा जाता है, एमसीक्यू सॉरी पूछा जाता है कि विच वन इज नॉन पोलर। आपको ऑप्शन में देता है HCl, H2O, सी पे देता है H2SO4 और डी पे दे देता है O2। तो हमने सबसे पहले जो निशानी क्या जज करनी है कि आपके पास जो नॉन पोलर बॉन्ड के अंदर होती है वो के एटम कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। यानी कि वो बॉन्ड आपके पास नॉन पोलर होगा जिसके अंदर एटम क्या होंगे, सेम। तो यहां पर देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों एटम डिफरेंट है, ये पोलर है, यानी कि ये नॉन पोलर नहीं है। इसके अंदर देखिए एटम डिफरेंट है, नॉन पोलर नहीं है। इसके अंदर भी एटम डिफरेंट है, ये भी नॉन पोलर नहीं है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन बचता है, O2। O2 आपके पास देखें दोनों एटम सेम है, तो इसका मतलब ये क्या है, नॉन पोलर है। बाजों का हम इन चीजों से जज कर सकते हैं कि हमारे पास जो कोवेलेंट बॉन्ड है, अगर इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की डिफरेंस, अगर दो बॉन्डेड एटम है और उनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का जो डिफरेंस है वो 1.7 से ज्यादा आ रहा है, यानी कि मोर आ रहा है। ठीक है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन का पेयर होगा वो किसी ना किसी की तरफ बेंड होगा। जब बेंड होगा तो उसके ऊपर कोई चार्ज आएगा,
ठीक है, क्या आएगा, चार्ज आएगा। अब चार्ज जब आएगा तो चार्ज की वजह से जो हमारे पास बॉन्ड बनता है वो कौन सा बनता है, आयनिक बॉन्ड बनता है। यानी कि कोवलेंट बॉन्ड के अंदर हमारे पास कौन से करैक्टर हो सकते हैं, आयनिक करैक्टर भी हो सकते हैं। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस 1.7 से कम है यानी कि लेस है, तब जो आपके पास बॉन्ड बनेगा वो कौन सा बनेगा, कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। शहजादे